नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल में सियासी हालात सामान्य नहीं लग रहे। पहले राष्ट्रपति ने बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया दी और अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री से मुलाकात की। अगर इन सभी मुलाकातों को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या कोलकाता का रेप और मर्डर का मामला ममता सरकार के लिए नई मुसीबत लेकर आने वाला है? इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की पहली मुलाकात हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दूसरी मुलाकात हुई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से और तीसरी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। इन तीनों ही मुलाकातों को आप किस तरह से देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन सियासी समझ रखने वालों का कहना है कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। शायद पश्चिम बंगाल किसी नए सियासी बदलाव के लिए अंगड़ाई ले रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों का आक्रोश थोड़ा शांत हुआ तो अब सियासी आक्रोश अपने चरम पर जा पहुंचा है। धरना प्रदर्शन छोड़कर डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे तो इधर नेता नगरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब डॉक्टरों के दायरे से बाहर निकलकर सियासी दंगल में जा चुकी है। ये दंगल लड़ा जा रहा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। ममता दीदी के राज में जिस तरह से बंगाल में मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, उसको लेकर बीजेपी ने दीदी की जोरदार तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है। कोलकाता में कई दिनों तक चले कोहराम के बाद अब ये लड़ाई दिल्ली तक आ चुकी है। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। ममता सरकार से राज्यपाल बेहद नाराज। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आए। गृह मंत्री अमित शाह को पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंपी। बंगाल की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर कई सवाल हैं। ममता सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया गया। सब कोई आहत है, सिर्फ पीड़िता का माँ तो है, ये है स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन सब कोई आहत है। इनके बातचीत में कोई नहीं सोचा था कि 2011 में जिसको सततार प्रतीक बांग्लार अग्निकन्या ये सब स्लोगान देके कुछ लोग प्रमोट किया था, आज कहाँ गया उन लोग। अब सब लोग तरस आ चुके हैं इससे एकदम। एक तो बंगाल में कहा होता बीतशुद्ध, ऐसा हो चुका। इसका जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने से यहाँ बंगाल में शांति चैन नहीं आएगा। आप जाके कोर्ट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की निरीक्षण में सारे तब्दीश हो रहे हैं। कोर्ट में जाकर भी आप ये कह सकती ममता बनर्जी कि हमारे सूबे की सरकार ने, सूबे की पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आपको सुविधा होगी, आप मुझसे मदद लो, वो भी तो कह सकते हैं। लेकिन आपके दिल में खोट है, आप नहीं कहोगी। आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि सीबीआई पे पल्ला झाड़ दो और खुद को इससे अलग कर लो। ममता बनर्जी का ये जो प्रोत्साहन है बलात्कारियों को पिछले 15 साल में, और उसको सरकार का जो कमजोरी है, उसका पुलिस को जो कमजोरी है, और जितना लोग बलात्कारी में पकड़ा गया उसको 80-90% वो तृणमूल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस घटना बताता है वो लोग ये लिप सर्विस दे रहे हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, अपना जो करना है वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरअसल कोलकाता कांड के बाद से ही राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस काफी ज्यादा नाराज थे। ममता सरकार से उन्होंने कई बार रिपोर्ट मांगी, मगर अपनी दादागिरी के लिए जानी जाने वाली दीदी ने राज्यपाल के सभी सवालों को दरकिनार कर दिया। राज्यपाल पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, मगर राज्यपाल को रिपोर्ट देने के बजाय ममता दीदी ने उन्हें बीजेपी का आदमी बताकर आमने सामने की जंग छेड़ दी। ममता सरकार के इसी अड़ियल रवैये से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को काफी तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ी। ममता सरकार से राज्यपाल नाराज। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, लोगों की आवाजें नहीं सुनी गईं। ममता सरकार भरोसा खो चुकी है, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई।
30 बार मैंने सरकार से रिपोर्ट मांगी, सिर्फ एक रिपोर्ट का जवाब दिया गया। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। संविधान ने मुझे शक्तियां दे रखी हैं, मैं पश्चिम बंगाल के हित में काम करूंगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने जिस तरह से नाराजगी जताई है और संविधान से उन्हें जो शक्तियां मिली हैं उनका जिक्र किया है, उससे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राज्यपाल की शक्तियां, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? राज्यपाल ही पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। संविधान से राज्यपाल को कई शक्तियां मिली हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यपाल को शक्ति देता है। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर राज्यपाल रिपोर्ट मांग सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड को लेकर सियासी कोहराम जारी है। बंगाल में हर पल सियासी हालात बदल रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, उसने ममता सरकार की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी उठापटक का क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ममता बनर्जी की एक खास आदत है, कभी वो आक्रामक हो जाती हैं और कभी हालात के सामने समझौता भी कर लेती हैं। जब जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से ममता दीदी खुद को ढाल लेती हैं। कोलकाता कांड के बाद जब ममता दीदी खुद को घिरता हुआ देख रही हैं, तो डॉक्टरों के सामने नरम स्वभाव से उनकी हर बात मान रही हैं और डॉक्टरों की प्रोटेस्ट को समर्थन भी किया। लेकिन बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर दीदी ने नया दांव भी चल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की पहली मुलाकात हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दूसरी मुलाकात हुई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। हमें न्याय विचार ना मिले, हम लोग बोलते रहेंगे। ममता दीदी सियासी दांव पेच खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। जब जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से ममता बनर्जी बदल जाती हैं। कभी आक्रामक तो कभी लाचार असहाय बनकर वो लोगों की सहानुभूति लेने में काफी ज्यादा माहिर है। ममता दीदी को शायद अंदाजा लग चुका है कि उनका किला ढहने वाला है, इसलिए उन्होंने एक नया कार्ड खेला है। ममता के सियासी कार्ड। क्राइम कंट्रोल के लिए मोदी को लिखी चिट्ठी। बंगाल जला तो कई राज्य जलने की धमकी दी। एक तरफ ममता बनर्जी चिट्ठी लिखकर खुद बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बदलाव होने पर कई और प्रदेशों के जलने की धमकियां भी दे रही हैं। कोलकाता कांड को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल से उठी आक्रोश की चिंगारी पूरे देश में शोला बन गई, उसने ममता बनर्जी सरकार को सावधान कर दिया। कोलकाता कांड की घटना को लेकर जिस तरह से पूरा देश आक्रोशित है, उसने ममता दीदी को सिंपैथी वाला कार्ड खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। शायद यही वजह है कि रेप और मर्डर जैसे मामलों में सजा के प्रावधानों में बदलाव को लेकर अब दीदी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। रेप और मर्डर के मामलों में अलग सजा हो, पीएम मोदी खुद हस्तक्षेप करें, केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए, निश्चित समय में केस की सुनवाई हो, अपराधियों को मिले बेहद कड़ी सजा। संदीप घोष इतना दिन से इतना कारोबारी चल रहा है, इतना करप्शन चल रहा है, संदीप घोष के ऊपर इतना आरोप है, इतना दिन क्यों राज्य सरकार ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों उसको नया मतलब रिप्लेसमेंट किया, जॉब दिया, एक जगह से दूसरा जगह में दिया, क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया? ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया है। इसको करना चाहिए था। अभी जब सीबीआई के हाथ में गया, अभी संदीप घोष को अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है, जब जनता ने बोल रहा है, ये सब जो इन लोगों का चालाकी चल रहा है, सब लोग ये पकड़ लिया है कि ममता बनर्जी और उनका भतीजा ने ये दोनों एक साथ होके जनता के साथ चालाकी करने का कोशिश कर रहे हैं, बचने का कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के नाम पर के रूप में जो उनकी जिम्मेवारी है, क्या उसके निर्वहन में चूक हो रही है? अब तक हमने कम से कम ऐसा नहीं देखा। कम से कम विरोध में गए लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं कर रही।
बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। मेरा सीधे मानना है कि अगर मेरे घर में यह हादसा हो, मेरी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को समझना संवेदना के साथ बेहद आवश्यक है। ये वही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है जहां अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करने जाती है तो बीजेपी के एजेंट बताकर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को जब से कलकत्ता हाई कोर्ट ने दीदी की पुलिस से छीनकर सीबीआई के हाथों में दिया है, उसके बाद से सीबीआई भी ममता दीदी के निशाने पर आ गई है। न्याय आखिर कहां पर है? जांच कहां तक पहुंची है? सीबीआई क्या कर रही है? आखिर इंसाफ कब मिलेगा? ऐसा नहीं है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में चारों तरफ से घिरने के बाद ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी के साथ ही ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स खेल रही हैं। ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपने सहयोगियों को भी अपने दांव पेंच से हैरान और लगातार परेशान करती रहती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को चौंका दिया, गठबंधन में होते हुए भी कांग्रेस को किनारे लगा दिया, खड़गे को पीएम कैंडिडेट बताकर खलबली मचा दी थी, कोलकाता रेप कांड में खुद सड़कों पर उतर गई थी, इंसाफ दिलाने के बजाय खुद इंसाफ मांगने लग गई थी। क्राइम कंट्रोल राज्य का विषय, लेकिन दीदी का ब्लेम गेम जारी है। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी सरकार की देश भर में काफी किरकिरी हो रही है। डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन भले ही खत्म हो चुका हो, मगर कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार की छवि देश भर में खराब हो चुकी है। कोलकाता कांड में डैमेज कंट्रोल करने के लिए दीदी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नया विक्टिम कार्ड खेला है। अब देखना है कि दीदी का ये दांव कामयाब होता है या फिर बंगाल के भविष्य में कुछ और ही लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। दिल्ली के निशाने पर जहां बंगाल है तो वहीं टीएमसी वाले भी दिल्ली से सीधा लोहा लेने के लिए ललकार रहे हैं। पहले बीजेपी का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद टीएमसी वाले भी मैदान में आकर दहाड़ने लगे। कोलकाता की जनता आए दिन बीजेपी और टीएमसी के टकराव को सड़कों पर देख रही है। बंगाल में ना तुम जीते ना हम हारे वाला सियासी संग्राम जारी है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के अंदर 9 अगस्त को जो गंदा काम हुआ उसको लेकर बीजेपी और टीएमसी ने गदर काट रखी है। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सीधी सपाट और आमने सामने से सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। रेप और मर्डर मामले में शुरू हुई राजनीति में इस कदर पॉलिटिकल प्रतियोगिता चल रही है कि सबसे पहले मैदान मारने के लिए मारकाट मची हुई है। पहले बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद टीएमसी भी खुलकर मैदान में कूद गई। पहले बीजेपी से जुड़े छात्र संगठनों ने कोलकाता की सड़कों पर पुलिस को जमकर छकाया और अब टीएमसी के छात्र नेताओं ने कोलकाता पुलिस की नाक में दम कर दिया। दोनों तरफ से इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दावा किया जा रहा है, मगर इस लड़ाई ने कोलकाता की सड़कों पर कोहराम मचा दिया है। ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा। ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता डर गई है, ममता का पुलिस भी डर गई है। महिला कमीशन में मैंने भी काम किया, कुछ भी काम नहीं होता है। ज्यादा के ज्यादा आज के डेट में महिला कमीशन और भी खराब हो गया है क्योंकि दबाने का कोशिश कर रहे महिला मुख्यमंत्री होके। तो ये लोग यूपी के लिए बात उठाएगा, मणिपुर के लिए बात उठाएगा, लेकिन बंगाल के लिए चुप रहेगा। सब कुछ उसको सुविधा मिलेगा, सरकारी सब कुछ उसको सुविधा मिलेगा, लेकिन बंगाल में कोई बेटी का विचार के लिए जब हम लोग जाएंगे तब बोलेंगे हाँ कागज में है, देखिए कागज देखे क्या करेंगे, क्या करेंगे। वो कागज उसके पास ही रखो, लेकिन महिला के लिए आवाज उठाओ, विचार के लिए आवाज उठाओ। एक तरीके से बोल रहे फांसी चाहिए, विचार चाहिए, और दूसरे जगह में एविडेंस खत्म कर रहे हो। 27 अगस्त को बीजेपी से जुड़े छात्र संगठनों ने हल्ला बोल दिया था। ममता सरकार के खिलाफ आक्रोशित छात्र छात्राओं पर कोलकाता पुलिस ने पानी की तेज बौछार से लेकर आंसू गैस की गोले तक दागे थे, लेकिन छात्र छात्राओं ने पुलिस के पूरे इंतजामों को खता बताते हुए जमकर हंगामा काटा था। 27 अगस्त का सियासी शोर शांत हुआ तो 30 अगस्त को टीएमसी से जुड़े छात्र संगठनों ने भी जमकर बवाल किया। बीजेपी के आरोप कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि
केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। बीजेपी राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी इस्तीफा दें, दिल्ली से दखल दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था खस्ता है और पश्चिम बंगाल को जलाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका है। ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी इसका तो पता नहीं, मगर जिस तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए धरना प्रदर्शन के जरिए गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी संघर्ष जारी रहेगा। कोलकाता कांड पर कोहराम। बीजेपी के पक्ष में पश्चिम बंग छात्र समाज का प्रदर्शन हुआ। टीएमसी छात्र संघ ने भी प्रदर्शन किया। नबन्ना रैली निकालकर हंगामा किया गया। कोलकाता की सड़कों पर हल्ला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। सभी मेडिकल कॉलेजों में धरना प्रदर्शन हुआ। 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल बंद रखा गया, जबकि इसके जवाब में और 31 अगस्त को सभी ब्लॉक्स पर धरना दिया गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर को 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इंसाफ कब मिलेगा इसका कुछ अता पता नहीं, मगर इंसाफ की आड़ में सियासत करने वाले आर पार की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी पार्टी के मोर्चों को मैदान में जंग लड़ने के लिए उतार दिया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने तो महिला आयोग में ताला बंद अभियान शुरू किया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है कि कोलकाता कांड में सियासी किला फतेह करने में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। लेकिन इतना भी ध्यान रखना होगा कि सियासी द्वंद्व में कहीं पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की जंग कमजोर न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कोलकाता कांड में संजय रॉय को अभी तक मुख्य आरोपी समझा जा रहा है, लेकिन इसी बीच कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक कॉल डिटेल ने मेडिकल कॉलेज की कलई खोलकर रख दी। पहले सिर्फ बातें हो रही थी कि हत्या की बात को छिपाया गया और परिवार को गलत जानकारी दी गई, लेकिन अब तो सबूत सामने आने के बाद मेडिकल स्टाफ भी फंसता हुआ दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता कांड पर बीते 20 दिनों से बवाल जारी है। इस बवाल का केंद्र है कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। अब हिंदी खबर आपको एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहा है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप भी सुनिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को जो सूचना दी गई उसमें किस तरह से गुमराह किया गया। कोलकाता कांड की पहली कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले खुद सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर ऐसा लगता है कि कोलकाता कांड में मेडिकल कॉलेज वालों ने भी कोई कारनामा किया है। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ শুনুন না, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है। कोलकाता कांड की ये कॉल रिकॉर्डिंग बताती है कि रेप और मर्डर के बाद शुरुआत में ही मेडिकल कॉलेज के अंदर मामला दबाने की कोशिश की गई। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष पर शक गहराता जा रहा है। सीबीआई ने कई बार पूछताछ भी की, लेकिन घोष बाबू सच बताने की बजाय सीबीआई वालों को ही गोलमोल घुमा रहे। अब तक 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका। 14 दिन में 140 घंटे तक हुई पूछताछ। संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज घोटाले में भी लिप्त हैं घोष बाबू। संदीप घोष का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन संदीप घोष सच को सामने लाने में सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हैं।
सीबीआई अब तक 9 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है। संदीप घोष, संजय रॉय, 4 जूनियर डॉक्टर, एक सिविल वॉलंटियर, 2 सिक्योरिटी गार्ड। जिस तरह से 9 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोलकाता कांड में सीबीआई सच की दहलीज तक दस्तक दे चुकी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज से गलत सूचना और सच से भागते संदीप घोष जिस तरह से सीबीआई को घुमा रहे हैं, उसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को भी हैरान कर रखा है। यही वजह है कि मेडिकल स्टाफ के बाद सीबीआई को 2 गार्ड के भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पड़े। उम्मीद है कि कोलकाता कांड के सभी गुनहगारों को सीबीआई जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाकर सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।